हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे हो गए और अपने जो बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हो। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हमने फिजिक्स में क्लास 10 का खासकर जो फिजिक्स है उसमें जो प्रकाश का परावर्तन टॉपिक हम देख रहे थे, उसमें पिछले क्लास में हमने दो वीडियो जो अपलोड किए थे, खासकर जो पहले वीडियो में खासकर था प्रकाश के बारे में था, प्रकाश का गुण था, और उसका जो सेकंड वीडियो था उसमें पहले थे हम प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश परावर्तन क्या होता है, ठीक, हम उस देखे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तन सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद और भी हम देखे थे प्रकाश परावर्तन को हम दो तरीके से हम देख सकते थे, समझ सकते हैं। जो पहला है एक प्रकाश का जो होता है आपको जो रेगुलर जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कह सकते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन होता था, और दूसरा था अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, उसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल से हमने पढ़ चुके थे। इसके बाद पढ़े थे हमने प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, और इस दोनों के बीच जो काफी इंपॉर्टेंट होता था बोर्ड क्लास के लिए, जो डिफरेंट क्या होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर क्या होता है, इस सब बारे में हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़े। और आप लोग कोई नया है अभी तक सुने ही देखे, थोड़ा सा उसको आप देख लीजिए ताकि आगे काफी अच्छा लगे समझने में के लिए। तो आज का हम टॉपिक उसी से आगे हम बढ़ते हैं, चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन हम दो नियम हो चुका था, प्रतिबिंब हो चुका था। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता था, आभासी प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और दूसरा था क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। उसी में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा खास गुण है जो समतल दर्पण की बात करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उसमें होता है कि जितना दर्पण से दूर कोई वस्तु अगर रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर पर क्या होता बनता है। इस पॉइंट को ध्यान, मतलब समतल दर्पण के लिए कह सकते हैं प्रतिबिंब की जो दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी हो जाता है, वस्तु की दूरी हो जाता है। ये रिलेशन याद करना, ठीक, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, जितना दूरी कोई समतल दर्पण है उतना दूरी पर अगर किसी का वस्तु रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर वो बनेगा। तो पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट है, अगर हम दर्पण को, अगर हम समतल दर्पण को स्थिर रख दिया जाता है, क्या बोले, अगर हम समतल दर्पण को स्थिर अगर रख देते हैं, ठीक, तो उसके और मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है और समतल दर्पण, इधर से कोई अगर वस्तु आ रहा है भी गति से, भी वेग से कोई वस्तु दर्पण की ओर आ रहा है, तो दर्पण में अगर देखा जाता है उस प्रतिबिंब को देखा जाता है तो सापेक्षिक वेग उसका दोगुना हो जाता है। क्या होता है, सापेक्षिक वेग क्या था, 2v हो जाता है। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक। कोई भी दर्पण को हमने स्थिर छोड़ देते हैं और वहां से कोई भी वेग से कोई वस्तु आ रहा है और उस दर्पण हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब, तो उसमें क्या होता है, उसका जो सापेक्षिक वेग होता है वो 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है। तो बस इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। पहले दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है वस्तु दूरी, और दूसरा पॉइंट है v वेग से कोई वस्तु आ रहा है तो उसका जो सापेक्षिक वेग होता है वो 2v होता है। ये कुछ थोड़ा था मेन पॉइंट था उसमें। अब पढ़ते हैं दर्पण बार पढ़ते हैं। दर्पण, इसको हम बोलते हैं मिरर। दर्पण होता है क्या, दर्पण होता है क्या, दर्पण कह सकते हैं कि ऐसा परावर्तक सतह जो चिकना हो, चमकीले हो, ठीक, ये जिसके ऊपर हम पॉलिश किए हुए हो वो दर्पण कहलाता है, ठीक, चिकना हो, चमकीला हो, जिसके ऊपर हम पॉलिश किए रहते हैं वो क्या कहता है, दर्पण कहलाता है। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं वैसे चिकनी चमकीली सतह, ठीक, जिससे प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, वो दर्पण कहलाता है। इस पर तो आप याद रख सकते, वैसी चिकनी चमकीली सतह जिससे प्रकाश का
प्रकाश का परावर्तन हो, ठीक, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। बहुत सिंपल इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं। वैसे चिकनी चमकीली सतह जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, वो दर्पण कहलाता है। अब समझते हैं कि दर्पण होता है कितने प्रकार के, ठीक, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण जनरल क्या होता है, दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार के होता है। अब ये लिख सकते हैं, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक नंबर पर बात कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, ठीक, जिसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसको बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर, ठीक। कहीं के दर्पण में बताते हैं दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन इससे पहले हमको ये समझना है कि दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और के आगे क्लास पढ़ेगा हायर क्लास में तो और भी हो सकता है, परवलयिक दर्पण भी होता है, तीन प्रकार के ज्ञान होता है। लेकिन अभी हम इतना समझे कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब आते इस पर बात हम समझते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। बहुत सा सिंपल इसको हम बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या समतल हो। क्या हो? जिसका परावर्तक सतह समतल हो। इसका जो परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, ठीक, उसको बोलते हैं हम समतल दर्पण। बराबर से क्या, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, और समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का बना हो। क्या बोल सकते हैं? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का बना हो, खोखले गोले का बना हो, उसे बोलते हैं क्या? गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। या बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो। ये बोल सकते हो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, जिसकी परावर्तक सतह, ठीक, एक गोले का भाग हो। क्या हो? एक गोले का, मतलब किसी गोले का बोल सकते, किसी गोले का एक भाग हो, उसको हम बोलते क्या? गोलीय दर्पण, ठीक। तो दो तरह की बातें है, समतल दर्पण परावर्तक सतह जिसका समतल हो, और गोलीय दर्पण जिससे किसी कोई खोखले गोले का बना होता है। या तो बोल सकते हो ऐसी दर्पण जिसके परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, उसको बोलते गोलीय दर्पण। अब ये क्वेश्चन रहेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं, पहला क्या होता है? अवतल दर्पण, ठीक। दूसरा है उत्तल दर्पण, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार हम पढ़ लिए दर्पण का टाइप्स। तो पहले दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार कह सकते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण रहेगा, पूछा है कितने प्रकार का होता है, तो वो भी दो प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं एक अवतल दर्पण और दूसरा बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब एक पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब फिर से समतल दर्पण के कुछ और हम विशेषता होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो पढ़ते हैं समतल दर्पण की कुछ खास जो विशेषता होता है, ठीक, कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं, तो पहले हम जानते हैं समतल दर्पण क्या होता है। जिसका परावर्तक सतह क्या है? एक समतल हो, जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है पहला वस्तु का जो आकार होता है और पृथ्वी आकार दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है।
कह सकते हैं इसमें वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा में अगर बात करते हैं समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब अगर हमको देखना है तो वो होता है समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, इस बात है ही पता। लेकिन प्रतिबिंब ये कैसा होता है, ये होता है काल्पनिक होता है। कैसे होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। ठीक, वस्तु के आकार के बराबर होता ही है, देखिए प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ से हमेशा इस पॉइंट को याद रखने वाली बात है कि समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक एवं सीधा होता है। ठीक, इसको तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी वो क्या होता है, अनंत होता है। वो क्या होता है, अनंत होता है। तीसरा पॉइंट ये हमको ध्यान रखना है, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। चौथा में जो मेन पॉइंट है, समतल दर्पण में अगर जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक, पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा होता है, उसको हमको देखना है तो पार्श्व परिवर्तन के कारण वो हमेशा उल्टा दिखाई देता है। अगर सपोज हम और हम देख रहे हैं, ये क्या है, उसमें इस तरह दिखा देता है, आ जाता है। ठीक, अगर हम आर देख रहे हैं तो आर किस प्रकार, इस प्रकार का नजर आता है। इसको मतलब पार्श्विक रूप से अपोजिट इसको हम बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार ये तीसरा, ये चौथा इसका गुण है, पार्श्व रूप से उल्टा। पांचवा की बात करते हैं, अगर हम समतल दर्पण में अगर हमको इमेज अगर देखना है तो दर्पण का जो लंबाई होना चाहिए वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होना चाहिए। ठीक, दर्पण का जो न्यूनतम लंबाई हो, दर्पण का न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई से आधा हो। इस पॉइंट को भी हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का इमेज देख रहे हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं तो उसका पूरा कब दिखाई देगा, पूरा तभी दिखाई देगा कम से कम दर्पण का जो न्यूनतम लंबाई हो वो वस्तु की लंबाई के आधा आएगा, तभी उसमें हम पूरा उस वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर आधा से छोटा हो गया तो उस वस्तु को हम पूरी रूप से हम प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। अगर हमको मानना है कि हम पूरा अपने दर्पण में दिखना चाहिए तो दर्पण की जो लंबाई क्या होना चाहिए, हमसे कम से कम आधा होना चाहिए। ठीक, तभी हम उसमें अपने पूरा चेहरा को देख सकते हैं। तो ये कुछ इसका था, कुछ खास विशेषता था। ठीक, एक पॉइंट और पढ़ते हैं, ये दर्पण को मान लीजिए एक दर्पण को घुमाया जाए किससे, अगर थीटा डिग्री से घुमाया जाए, यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसका जो परावर्तित किरण होता है तो ठीक, परावर्तित किरण बोल सकते हैं, किरण टू थीटा से घूम जाता है। इसका कुछ खास नहीं। अगर हम कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, उसको थीटा से हम घुमाते हैं तो उसके जो परावर्तित किरण है वो टू थीटा से घूम जाता है। इसके अलावा एक और हम चलते हैं, अगर हम छठा नंबर देखते हैं तो अगर हम दो समतल दर्पण को, ठीक, क्या बोल सकते हैं, यदि दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री पर रखें,
ठीक है। तो मानते हैं कि एक ऐसा दर्पण है और इसके ऊपर एक ऐसा दर्पण, एक ये समतल दर्पण और ये एक ऐसा दर्पण, इसके बीच अगर थीटा डिग्री हो तो उसके बीच कितना के इमेज होगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमको देख लेते हैं। ठीक, क्या दो दर्पण को थीटा डिग्री पर रखते हैं तो यदि एक पर है, यदि अगर मानते हैं उसमें क्या 360/थीटा कहते हैं बराबर, अगर मान लेते हैं सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, इसके बराबर सम संख्या हो, सम संख्या हो तो प्रतिबिंब संख्या क्या होगा, तो प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा का, उसमें एक हम घटा देंगे, ये क्या हुआ, प्रतिबिंब संख्या होता है। अगर मानते हैं कि दो, ठीक, इसके बीच अगर थीटा का मान हम मानते हैं 90 डिग्री हो, कितना, 90 ऐसे बनता है, ठीक, 90 डिग्री हो, तो हम इसको चेक करते हैं 360/थीटा है, थीटा को 90 देखते करता है कितना, 4 में कटता, और 4 एक क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या होगा तो उसमें हम एक क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 3, मतलब प्रतिबिंब संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब दो समतल अगर दर्पण हो तो दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री पर हम रखते हैं तो उसके बीच प्रतिबिंब संख्या मात्र कितना आता है, 3 आता है। ठीक, यदि विषम संख्या हो, यदि 360/थीटा बराबर क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब संख्या क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या बस यही हो जाएगा 360/थीटा, इसमें किसी भी प्रकार के प्लस माइनस हमको नहीं करना है। ओके, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है, अगर 360/थीटा का मानक पे दशमलव हो, क्या हो, दशमलव हो, तो उसका जो पूर्णांक का जो वैल्यू आता है, मान आता है, वही क्या होता है, प्रतिबिंब संख्या आ जाता है। ठीक है, 360/थीटा बराबर मान तो कुछ पूर्णांक आ जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं, ले लेते हैं कितना, 75 ले लेते हैं, ठीक, 75 ले लेते हैं, मतलब ऐसे बात करते हैं, इसके बीच 75 डिग्री हो तो क्या हो, इसको काटिए तो 5 से कटेगा 15 75 और 5 से 17 35 और 1 5 ना 10 10 35 36, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 15 से 72 से हम भाग दे रहे हैं तो 15 चौक 60 15 60 और 2 1 पॉइंट किए 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक, तो इसका लिए प्रतिबिंब संख्या हम मान लेते हैं 4 ही मान लेते हैं। इस प्रकार हम तीनों कंडीशन में जब क्या हो, एक दूसरे को बीच अगर थीटा डिग्री पर हो, अगर उसका अगर पहला सम संख्या हो तो उसमें क्या कहते हैं, -1 कर लेते हैं। जब विषम संख्या आता है तो वही संख्या क्या होता है, उसका प्रतिबिंब संख्या होता है। लेकिन जब पूर्णांक कोई आएगा तो उसको पूर्णांक भी हम मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक प्रतिबिंब संख्या उसके उसमें आता है। तो चलते हैं सेप्टिकल मिरर की ओर से। ठीक, गोली दर्पण के बारे में अब कुछ पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़े थे, समतल दर्पण के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में हमने जान चुके हैं। अब आते हैं गोली दर्पण। जैसा कि हम डिफिनेशन अभी पहले से हम बोल चुके हैं, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो गोली दर्पण के बारे में जैसे बोलते हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्राप्त किसी गोले का एक भाग हो या किसी खोखले गोले का एक बना हो, उसको हम बोलते हैं गोली दर्पण। और गोली दर्पण के बारे में पढ़े थे, गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण। ठीक, तो अब थोड़ा हम बनाते फिगर बनाते, कोई खोखला गोला हम बना लेते हैं, इसको हम खोखला गोला बनाए थे, इसको हम इस तरह बाहरी सतह को हम इस तरह कर देते हैं तो ये बन जाता है कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर्स। लेकिन जब अंदर की सतह से हम इस प्रकार कर देते हैं, इसको बोलते हैं सिरोलाइज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रजित, इस प्रकार कर देते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और इसको पॉइंट मानते कोई सेंटर है। ठीक, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो दर्पण के मतलब कोई गोला है, इसको हम दो दर्पण हम बना सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स एंड कॉनकेव मिरर्स।
तो पढ़ते इस डिटेल्स वाले कॉनकेव मिरर क्या होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो पहले अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण देखते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। सिंपल से बोलते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या अंदर की ओर धंसा हो, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका फिगर बात करते हैं, इसको सिंपल से ये मानते हैं, ये परावर्तक सतह है तो अंदर की ओर क्या धंसा हुआ। ठीक है, MN कोई एक दर्पण है, ये परावर्तक सतह है, इसके अंदर की ओर मतलब एक धंसा हुआ। या इसको दूसरा डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह को ठीक स्टरलाइज किया होता है, ये तो बहुत सिंपल बोलते हैं रंजित किया रहता है। ठीक, ये इस पॉइंट को सिल्वर पोर्शन हम कहते हैं। कह सकते हैं वैसा दर्पण जिसका क्या हो, बाहरी सतह को रंजित किया गया हो, उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। बहुत सिंपल इसका डिफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं, बस वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर के धंसा हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। या सिंपल से बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह को हमने क्या कहते हैं, रंजित क्या देते हैं, रंजित क्या होता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसी प्रकार अगर चलेंगे हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो उत्तल दर्पण इसका क्या सेम अपोजिट हो जाएगा। अगर हमको कॉन्वेक्स मिरर में अगर चलना है, ठीक, तो बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका क्या हो, जिसका परावर्तक सतह उसमें धंसा हुआ रहता है, इसमें क्या होता है, उभरा हुआ रहेगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ है, जिसको फिगर बात करते हैं तो मान लेते हैं ये, ठीक, इधर से इसको किरण हम ले जा रहे हैं, ये क्या होता है, परावर्तक सतह इसका क्या होता है, उभरा हुआ प्रतीत होता है। ये कह सकते हैं इसके जो रंजित क्या होता है, जो रंजित क्या हुआ रहता है, वो क्या अंदर की सतह पर रंजित होता है। इस दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका अंदर की भाग को रंजित किया गया हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो हम समझ लिए हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बहुत डिटेल्स हमने समझ लिए हैं। तो आज तक बस यही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक साथ, इसी को आगे बढ़ाते हो। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।